झारखंड के परिवहन पर आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात झारखंड के परिवहन जो है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। फिर सड़क परिवहन को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग और जो है जिला स्तरीय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन पे। झारखंड राज्य में 60% माल की ढुलाई तथा 85% यात्रियों की ढुलाई वो जो है सड़क परिवहन से होता है। अब इसका ये जो है वो सड़क परिवहन का एक डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हैं। अब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और जो है जिला स्तरीय के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने को उसे हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। और ये जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार के नियंत्रण में आते हैं, अंदर में आते हैं ये। और झारखंड का सबसे लंबा NH जो है वो NH 33 है और NH 33 की कुल लंबाई जो है 333.3 है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की राजधानी, जैसे राज्य की राजधानी, झारखंड की राजधानी जो हो गए वो रांची हो गए, तो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने को जो है उसको हम जो है राजकीय राजमार्ग कहते हैं। जैसे कि गोड्डा का मुख्यालय गोड्डा हो गया, रांची मुख्यालय रांची हो गया। जैसे पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जो है आपका जमशेदपुर हो गया, पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय जो है आपका चाईबासा हो गया। तो ये सारे के सारे जो है मुख्यालय हैं और राज्य की राजधानी से जो जोड़ा जाता है इसी को जो है राजकीय राजमार्ग कहते हैं। राजकीय राजमार्ग जो है SH 24 सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है। ये तो सड़क परिवहन का झारखंड में बात हो गया। तो इसी के जरिए जो है हम भारत पर जो है सड़क परिवहन का कुछ बात कर लेते हैं। जैसे क्या आपका भारत का सबसे लंबा सड़क जो है वो NH आपका 44 है, जिसका क्या पुराना नाम NH 7 था। भारत का सबसे छोटा सड़क जो है वो आपका NH 47 है। सबसे ऊंचा सड़क जो है जम्मू कश्मीर में लेह मनाली मार्ग जो काराकोरम दर्रा पर है। सबसे ऊंचा पुल, सड़क पुल जो है भूपेन हजारिका पुल है। तो ये कुछ बात जो था वो भारत के सड़क पर था। अब जो है हम रेल परिवहन पर बात करेंगे। विश्व में जो है थोड़ा सा जो है झारखंड से पहले जो है हम कुछ विश्व पे और भारत पर भी हम बात कर लेते हैं। तो विश्व पे जो सबसे पहले ट्रेन चला था वो 1825 ईस्वी में चला था। भारत में जो है सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था, डलहौजी के शासनकाल में। अगर मेट्रो की बात किया जाए तो मेट्रो जो है सबसे पहले जो है कलकत्ता में चला था भारत में। भारत का सबसे लंबा ट्रेन जो है वो शेषनाग है, ये एक मालगाड़ी है। भारत का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन जो है विवेक एक्सप्रेस है। और अभी जो है आपका ट्रेन 18 का नाम बदल करके जो है वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, जो कि सबसे पहले जो है दिल्ली से वाराणसी चलाया गया था। तो ये तो कुछ बात था ट्रेन के बारे में। तो झारखंड के ट्रेन के बारे में हम बात कर लेते हैं।
झारखंड में सबसे पहले जो है 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेल लाइन का निर्माण किया गया था। रेल लाइन का, समझिएगा बात, रेल लाइन का बात किया जा रहा है 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल। लेकिन झारखंड में सबसे पहले ट्रेन जो है 1871 ईस्वी में चला था। अब जो राजमहल की बात किया जा रहा है तो ये जो है एक समय पश्चिम बंगाल का राजधानी भी रह चुका है और बंगाल का प्रवेश द्वार जो है राजमहल का तेलियागढ़ को भी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ राजमहल से भी बनता है। रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था राज्य में 1907 ईस्वी में। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर फुलर एंड फ्रेजर के नेतृत्व में पुरुलिया से रांची रेलवे लाइन की शुरुआत हुई तथा 1911 ईस्वी में रांची से लोहरदगा रेल लाइन का निर्माण किया गया था। तो जैसे 1907 ईस्वी का, तो कभी कभी क्या होता है, क्या आप सिर्फ 1907 ईस्वी का एक लाइन पे बात कर लेते हैं तो ये एक प्रकार से आप साइड बाय साइड अगर एक एक करके पढ़िएगा तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है। लेकिन अगर 1907 ईस्वी में 2-3 ईस्वी का एक बार में ही बात कर दिया जाए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि अभी हम बात कर लिए कि रांची से पुरुलिया की बात, या पुरुलिया से रांची आप बोल सकते हैं, जो है 1907 ईस्वी में बात किया गया था। तो हम एक प्रकार से इस पर यह भी बात कर सकते हैं, क्या 1907 ईस्वी को टाटा स्टील की स्थापना भी की गई थी। 1907 ईस्वी को सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें क्या आपका गरम दल और नरम दल में बांटा गया था। और ये जब झारखंड का इतिहास पढ़िएगा तो गरम दल और नरम दल का बात हुआ है वहां पर। तो कुछ 1907 ईस्वी के बारे में जो बात किया गया है तो आप टाटा स्टील की भी स्थापना बात कर सकते हैं। अब जैसे कि 1911 का बात किया गया है तो आप इस पे भी ले सकते हैं। टाटा स्टील जो है वो लौह उत्पादन जो है अपना 1911 में प्रारंभ किया गया था। आपका 1911 पे जो बात आ रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में ही गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने उसे अपनाया था। 1911 ईस्वी को बंगाल से दिल्ली राजधानी स्थापित की गई थी, जो कि ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। तो उन्हीं के जरिए जो है वो आपका पश्चिम बंगाल से जो है दिल्ली राजधानी स्थापित किया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली राजधानी बना था। तो वैसे ही जो है बिहार भी जो है 1911 ईस्वी को ही स्थापित हुआ था जॉर्ज पंचम के ही काल में। तो लेकिन 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है आपका 22 मार्च 1912 को ही जो है बिहार राज्य बना था। लेकिन 22 मार्च को जो है बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये तो कुछ 1911 का बात था, 1911 पे बात चल रहा था। झारखंड में दो रेलवे जोन है, एक पूर्वी मध्य रेलवे जोन, एक है दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो बात आया जा रहा है उसका मुख्यालय जो हाजीपुर है और दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कलकत्ता है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत जो है वो धनबाद आते हैं। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत जो है रांची एवं हाजीपुर आते हैं।
झारखंड में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो मेरा धनबाद है। वायु परिवहन के बारे में, झारखंड में पहली बार विमान जो है वो 1940 ईस्वी में सोनारी हवाई अड्डा में उतारा गया था। 1940 ईस्वी में जो है सोनारी हवाई अड्डा में उतारा गया था और 1941 ईस्वी को जो है हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। तो सोनारी हवाई अड्डा जो है वो मेरा जमशेदपुर में है और पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश कंपनी द्वारा एक हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है जापानी सेना को रोकना था। तो जैसे यहाँ पर बात किया गया वायु परिवहन के बारे में, तो 1940 ईस्वी को, तो फिर से जो है आपका 1911 ईस्वी में फिर एक सवाल उठ जाता है, क्या भारत में जो है सबसे पहले विमान जो है वो जो प्रारंभ हुए थे 1911 ईस्वी में ही हुए थे। तो अब जो है झारखंड में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका रांची में है, जो कि 27वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। लेकिन जब हम 27वां का बात कर लिए तो पहला कौन है, तो पहला जो है मेरा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है दिल्ली में, वो सबसे बड़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये देश का 27वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। देवघर, अभी झारखंड में जो है देवघर में वर्तमान में ही जो है हवाई अड्डा बना है। तो कुछ हम लोग देवघर के बारे में बात कर लेते हैं। देवघर में हवाई अड्डा का शिलान्यास भी और उद्घाटन भी दोनों जो है मेरा नरेंद्र मोदी किए हुए हैं। शिलान्यास जो है वो 2018 में हुआ है और उद्घाटन जो है वो मेरा 2022 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जब वायु परिवहन का बात आ रहा है, तो वायु परिवहन के जरिए से जो है सबसे पहले जो है वायुयान को उड़ाने का लाइसेंस जो है सबसे पहले प्राप्त जो है JRD टाटा ने किए थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला उद्योगपति जो है वो JRD टाटा ही है। अगर खेल में पूछा जाए कि खेल में भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर। पहला दोहरा शतक मारने वाला भी सचिन तेंदुलकर है। 100 शतक पूरा करने वाला भी पहला सचिन तेंदुलकर है। तो पहली महिला जो कि भारत रत्न प्राप्त किए थे इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति राधा कृष्णन थे। तो ये जो है आपका झारखंड के परिवहन के बारे में आज बात किए थे। तो कुछ जो है इसमें भारत के बारे में भी बात कर लिए, क्योंकि भारत के बारे में भी जो है कुछ बड़ा छोटा दिया, ऐसे तो बहुत कुछ जो है आपका दिया हुआ है। ट्रेन पुल के बारे में भी बात किया गया है, या काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपका बात किया गया है। जैसे कि आपका दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है कचरा से उत्पन्न करने वाला या कचरा से चलाने वाला पहला ट्रेन लाइन है। तो काफ़ी बात किया गया है। तो वो जब सेंट्रल के बारे में बात करेंगे तो उसमें बात किया जाएगा। ये तो झारखंड के अकॉर्डिंग पे जो है थोड़ा बहुत जो है हमको बताना पड़ गया भारत के बारे में। तो बस आज जो है झारखंड का परिवहन के बारे में इतना ही।